लॉयर्स आखिरकार जाग ही गए। इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस को इमरान खान के जो ग्रुप हैं या उनके से जो हमदर्दी करते हैं वो जीत गए। साथ ही में सरवर बारी पतन के जो लीडर हैं, और पतन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हालिया इलेक्शंस पिछले साल के धांधलीशुदा इलेक्शंस के ऊपर रिपोर्ट छाया कि कुछ दिन पहले उनके घर के ऊपर भी रेड पड़ गई। और शहबाज शरीफ का डीजी खान में जलसा, क्या बात हुई वो भी बताएंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पतन, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इलेक्शंस के ऊपर, पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर सरवर बारी साहब हैं, उनके घर के ऊपर छापा पड़ा इस्लामाबाद में जुमे की रात को। और ये आया कि कुछ ही हफ्ते हुए हैं, एक हफ्ता, मैं ख्याल से एक हफ्ते ज्यादा हो गया, कि पतन ने एक 38 पेज की रिपोर्ट शाया की पाकिस्तान के 2024 के जनरल इलेक्शंस के ऊपर। और उसका टाइटल आपको पता है, वॉर ऑन वोटर्स, यानी वोटर्स के ऊपर जंग, जो बेसिकली मैंडेट थेफ्ट एक तरीके से जो वोटर्स का इजहार था उसके ऊपर एक जंग भी थी। और ये बताया गया कि जी इलेक्शन रिजल्ट मैनिपुलेशन हुई है और वोटर टर्नआउट जो था वो 100% से ज्यादा दिखाया गया इस मैनिपुलेशन की वजह से कई पोलिंग पोलिंग स्टेशन के ऊपर। अब पतन की जब ये रिपोर्ट आई तो इसने थोड़ी एक आध हलचल तो मचाई, और उसके बाद उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सरवर बारी साहब, उनके घर के ऊपर छापा पड़ गया। और मजिस्ट्रेट भी आए, ये 21 फरवरी की बात है, और दर्जनों के हिसाब से अफसर आए और उन्होंने बेसिकली छापा डाला घर के ऊपर। ये कहा कि जी पतन तो इलीगली ऑपरेट कर रहा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो आप अंदाजा लगा लें कि एक साल गुजर जाने के बावजूद इनकी हरकतों के अंदर तब्दीली नहीं आई, इनकी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर तब्दीली नहीं आई। बट एक चीज जरूर आ गई है, और वो हमें अपने दूसरे मौकफ की तरफ लेके जाती है। वो है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और एक नई कुवत सामने उभर के आ रही है उसके ऊपर। और बेसिकली एक खतो खिताबत तो चल रही है इन लोगों की बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ। बट ये जो लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शंस हैं, इन्होंने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि इमरान खान ही अब वाहिद करेंसी बची है सियासत में जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शंस, या तो वो नेशनल इलेक्शंस हों या वो ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हों, जीते जा सकते हैं। अब हामिद खान ग्रुप जो था, मलिक आसिफ नसवाना जिसके बेसिकली इलेक्टेड सदर थे, अब इलेक्ट हुए हैं उस सदर उस चीज के, हामिद खान ग्रुप के भी बेसिकली नुमाइंदे हैं। मगर इनको बड़ी सपोर्ट मिली है इमरान खान के हम आईनी, यानी जो जो लोग इत्तेफाक करते हैं इमरान खान के मौकफ से। और उन्होंने शिकस्त दे दी है साकिब अकरम गोंदल साहब को, अस्मा जहांगीर ग्रुप जो बेसिकली एक एस्टैब्लिशमेंट टेक ओवर हो चुका है उसको। अब आसिफ नसवाना साहब को 7,050 वोट मिले। अब्दुल रहमान रांझा साहब वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं 8,225 वोट्स के साथ। और फर्रुख इलियास चीमा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ द बार हो गए हैं 6,833 वोट्स के साथ। अब आसिफ नसवाना साहब क्या कह रहे हैं जीतने के बाद, सुने जरा। मकबूल तरीन लीडर 80% मैंडेट का हासिल करने के बावजूद जिसको इन्होंने 2 साल से पाबंद रखा है, और बहुत से सियासी जो असीरान है, हम उनकी रिहाई तक के लिए चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये थे आसिफ नसवाना, हामिद खान ग्रुप। हामिद खान ग्रुप नहीं कहना चाहिए इस चीज को, इसको तो इमरान खान ग्रुप कहना चाहिए। बट वो जीत गया और ये उनका मौकफ है। अब एक तरीके से हमने देखा है कि तेजी आ रही है बहुत सारे हलकों के अंदर। लॉयर्स को बाय आउट करने की भी कोशिश की गई प्लॉट्स के जरिए और दीगर चीजों के जरिए। लेकिन अब लग रहा है लॉयर्स एक बार फिर जाग रहे हैं। और ये मूवमेंट इंतजार पंजोता के साथ जो हुआ तो हम जानते हैं कि किस तरीके से उनको अबडक्ट किया गया, कई महीनों तक उनको अबडक्ट रखा गया, और फिर उनको रिकवरी में दिखाया गया कि यार ये बंदा मिल गया है हमें, और उनका हाल किस तरीके से था वो भी हम जानते हैं। मगर अब वो बाजियाब होने के बाद उनकी सेहत भी वापस आ गई है और अब वो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। ये एक लॉयर्स
की जो एजिटेशन है, मूवमेंट आपसे कह लें, इससे। दूसरी जानिब इमरान खान का क्या हाल है? इमरान खान को 1 हफ्ते से ज्यादा सॉलिटरी के अंदर रखा हुआ था, और वो अपने बच्चों के साथ बात करना नहीं कर पा रहे थे, मगर अपेरेंटली फैसल चौधरी जो है उनके लॉयर, उनका कहना है कि बात हो रही है, उनके बेटों बच्चों से ही बात हुई है, और जेल अथॉरिटीज को और फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान खान के राब्ते अपने बच्चों के साथ। अब थोड़ी सी एक कंफ्यूजन पैदा हुई थी कि इमरान खान की क्या सूरत हाल है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की क्या कंडीशन है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था लॉयर्स को और दीगर लोगों को। खैर, तैमूर जगड़ा को तो पता नहीं कितने अरसे से मिलने नहीं दिया गया, बट अब लग रहा है कि कुछ बिहाइंड द सीन्स दोबारा एक बार पेशरफ्त हुई है। कुछ ही दिन पहले अली अमीन गंदापुर का भी स्टेटमेंट आया था कि मैं राब्ते दोबारा, यानी ये खबर आई थी कि राब्ते अली अमीन गंदापुर के थ्रू दोबारा शुरू हो गए, मगर क्या फायदा इन राब्तों का? वो अगला बंदा 570 दिन से अंदर बैठा हुआ है, और जो बाहर ये नौटंकी हैं, फॉर्म 47 47 वाले, वो एक जगह से दूसरी जगह पे फुदक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ उनका मंजन बिक जाए, मगर उनका मंजन बिक के नहीं दे रहा। वो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। इनफैक्ट अभी डीजी खान के अंदर भी एक रैली की शहबाज शरीफ ने, और वहां पे वो नए वादे कर रहे हैं बेसिकली साउथ पंजाब के, ये वो बकवासियां। तो उनको सुने, फिर बात को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए, तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तो इतने साल गुजर जाने के बावजूद 570 दिन उस बंदे को अवाम से दूर रख के, एक इलीगल आर्बिट्री कन्फाइनमेंट में रख के, अभी भी ये इमरान खान इनके सर के ऊपर सवार है, और कोई चीज नहीं है बेसिकली इसके इन लोगों के पास सिवाय इमरान खान का मंजन बेचने के लिए। और शायद इसीलिए अब आईएमएफ की जो टीम है, उसके भी थोड़े जो रंग हैं वो चेंज होने वाले हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आई है, उसके बाद आईएमएफ के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ेगा, और फंडिंग के ऊपर भी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ेगा, और हमारी मईशत तो चल ही रही कर्जों के ऊपर है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। फरवरी का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, आखिरी हफ्ता रहता है इसके अंदर। मार्च क्या लेके आएगा? मार्च के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं पाकिस्तान में, आइड्स ऑफ मार्च कहते हैं इसे, और बदकिस्मत होती है बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए खुश किस्मत भी होता है मार्च का महीना। हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए ये महीना खुश आमद होता है, या इसके अंदर और मुसीबतों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह।